नमस्कार दोस्तों, एकेडमी कार के मैथ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का अगली वीडियो देखेंगे। और हमारे हिसाब से लास्ट वीडियो है, जो भी टाइप का क्वेश्चन था हमने करा दिया। और उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आएगी। और देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है एक वस्तु को 39 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे प्रतिशत लाभ और वस्तु का जो क्रय मूल्य है एक दूसरे के बराबर है, और यहाँ पे दिया नहीं है और पूछ रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमको विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए तो हमको कुछ करना नहीं है ज़्यादा। यहाँ पे देखिए 39 रुपये हमारा 39 रुपये में वस्तु बेची गई है यहाँ पे, तो 39 रुपये वस्तु का विक्रय मूल्य है। इसको ऐसे दो पार्ट में तोड़ेंगे कि दोनों का गुणनफल जो है 39 के बराबर हो, यानी विक्रय मूल्य के बराबर हो, और दोनों का अंतर 10 हो। तो 13 तिया 39 अगर हम करेंगे 13 तिया 39, तो इन दोनों का गुणनफल जो है 39 आ गया, यहाँ पे विक्रय मूल्य के बराबर हो गया। और दोनों का अंतर और 13 और 3 का क्या है, 10 है। क्या है, अंतर 10 है, अंतर 10 है। देखिए जब इतना कर लेंगे आप, तो हमसे क्या पूछ रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो जब प्रतिशत का लाभ दिया हो क्वेश्चन में, तो जो छोटी वाली वैल्यू होगी इसमें क्या करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे। यानी 10 से गुणा का मतलब कि एक जीरो इसमें बढ़ा देंगे, तो क्रय मूल्य हमारा कितना आएगा, क्रय मूल्य बराबर 3 छोटी वैल्यू यहाँ पे है और इसमें 10 से गुणा करेंगे 30 आएगा, और यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, 30 रुपये हमारा आया है, 30 रुपये हमारा क्रय मूल्य आ गया। यहीं पे कह रहा था कि क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत का लाभ है। तो यहाँ पे 30 रुपये यदि हमारा क्रय मूल्य आया है, तो 30% तो हमारा प्रतिशत लाभ भी आना चाहिए। देखिए हम इसको निकाल के देख लेते हैं, प्रतिशत का लाभ। तो प्रतिशत का लाभ निकालने के लिए पहले हमको क्या है, लाभ की जरूरत होगी। तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। तो हमारा यहाँ से लाभ मिल जाएगा। विक्रय मूल्य कितना था, 39 रुपये, और माइनस का 30 रुपये क्या है, क्रय मूल्य है। दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा लाभ क्या आएगा, यहाँ से 9 रुपये। अब प्रतिशत का लाभ निकालने के लिए हमको लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य होता है। तो प्रतिशत प्रॉफिट इक्वल टू यहाँ पे 9 हो जाएगा गुणे 100, और बटा में क्या होगा, क्रय मूल्य होगा ना। तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, 3 त्रिके 9 और 3 दाम में 30, 10 दाम में 100 और 3 दाम में 30, यानी 30% का क्या आ गया, प्रतिशत का लाभ। यहाँ पे देखिए प्रतिशत का लाभ और क्रय मूल्य दोनों बराबर हो गया, यानी हमारा क्वेश्चन क्या है, सही है। और हमारा उत्तर क्या होगा, क्रय मूल्य पूछा था तो 30 रुपये होगा। देखिए यहाँ पे इसी टाइप का अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है एक वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर 24 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। और हमसे क्या पूछ रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे प्रतिशत लाभ की बात कर रहा है कि क्रय मूल्य के बराबर है, और वस्तु का विक्रय मूल्य हमको दिया हुआ है। तो हम आपको बताए हैं कि यहाँ पे विक्रय मूल्य लिखेंगे और इसको ऐसे दो पार्ट में तोड़ेंगे। जब प्रतिशत लाभ की बात करेगा तो ऐसे दो पार्ट में तोड़ेंगे कि इन दोनों का गुणनफल 24 के बराबर हो, दोनों संख्याओं का, और उन दोनों का अंतर क्या हो, उन दोनों का अंतर जो है 10 आना चाहिए। देखिए बहुत लोग कहेंगे कि यहाँ पे 6 चौक को 24 होता है, 6 चौक को 24, मगर यहाँ पे 24 तो आ गया गुणनफल, मगर इसका अंतर क्या है, 10 नहीं ना आएगा, 6 और 4 का 2 आ जाएगा, इसलिए यह नहीं होगा। इसका अगला गुणनखंड देखते हैं। तो 12 दूना 24 होता है, 12 और 2 होता है। देखिए 12 गुणे 2, तो 12 दूना के 24, और यहाँ पे 12 और 2 का अंतर कितना आया, 10, अंतर 10। और हमसे क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो क्रय मूल्य के लिए हम क्या बताए थे आपको कि जो छोटी वाली वैल्यू होगी इसमें, दोनों गुणनखंड में जो छोटी वाली वैल्यू होगी इसकी, उसमें क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। तो यदि यहाँ पे 10 से हम गुणा करेंगे तो क्रय मूल्य हमारा आ जाएगा, क्रय मूल्य बराबर 10 गुणे 2 करेंगे तो 20 रुपये आएगा, यानी क्रय मूल्य हमारा 20 रुपये आ गया। यहीं से यदि प्रतिशत लाभ निकालना होगा आपको, तो पहले लाभ निकालेंगे यहाँ से। तो लाभ निकालने के लिए क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य दिया है 24 रुपये और क्रय मूल्य 20 रुपये, तो दोनों का अंतर करेंगे जब, तो हमारा लाभ आएगा 4 रुपये। और प्रतिशत का लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ हमारा 4 रुपये आएगा, और 4 गुणे 100 और बटा में क्रय मूल्य 20 रुपये है, और 4 पचे 20 और 5 से काटेंगे 100 को तो 20 आएगा, यानी 20% प्रतिशत लाभ भी आएगा। यहाँ पे प्रतिशत लाभ और क्रय मूल्य दोनों एक दूसरे के बराबर भी हो जाएगा, इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा, 20 रुपये। देखिए यहाँ पे इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है एक वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर उतना ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे प्रतिशत लाभ की बात कर रहा है और यहाँ पे क्रय मूल्य के बराबर है प्रतिशत लाभ।
तो क्या करेंगे हम, विक्रय मूल्य को पहले लिखेंगे, विक्रय मूल्य 144 रुपये, और इसको ऐसे दो पार्ट में तोड़ेंगे कि दोनों का गुणनफल 144 हो। यहाँ पे देखिए प्रतिशत लाभ की बात कर रहा है, तो दोनों का गुणनफल 144 और दोनों का अंतर क्या है, 10 आए। देखिए बहुत लोग कहेंगे कि 12 × 12 भी 144 होता है, 12 का स्क्वायर में 12 बराबर 144, मगर हम कहे थे कि इन दोनों जो संख्या आएगी इन दोनों का अंतर तो 10 आना चाहिए, मगर यहाँ पे 10 तो नहीं आएगा, 0 आएगा, इसलिए यह नहीं होगा हमारा। देखिए 18/144 होता है, तो 18 और 8 ले लेते हैं यहाँ पे, इन दोनों का क्या है गुणनफल 144 हो जाएगा, और 18 और 8 का अंतर यदि हम करें अंतर तो हमारा 10 आएगा। तो देखिए यहाँ पे जो छोटी वाली वैल्यू होती है उसमें 10 से गुणा करने पर क्रय मूल्य हमको प्राप्त होता है। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, यहाँ पे क्रय मूल्य बराबर 8 में 10 से गुणा करेंगे तो 80 रुपये आएगा, और यही 80 रुपये क्या होगा हमारा क्रय मूल्य। यहाँ पे आपको कॉपी और पेन की ज़रूरत नहीं है, आप क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम में और तुरंत इसका क्या करेंगे, दो खंड करेंगे जिसका गुणनफल 144 के बराबर है, जो विक्रय मूल्य के बराबर हो, जो भी विक्रय मूल्य दिया हो, और दोनों का अंतर 10 करेंगे, और जो दोनों खंडों में छोटी संख्या होगी उसमें एक 0 बढ़ा देंगे, यानी 10 से गुणा कर देंगे तो हमारा क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। यदि यहाँ पे प्रतिशत लाभ की बात करें तो दोनों बराबर है, तो यहाँ पे क्या होगा, जितना विक्रय यानी जितना क्रय मूल्य आएगा उतना ही क्या आएगा, प्रतिशत का लाभ भी आएगा। तो दोनों आंसर आप दे सकते हैं बिना कॉपी और पेन का, और आप अपनी टाइम की बचत कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसका अगला टाइप लेते हैं हम, इसमें प्रतिशत हानि की बात जब करेगा तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जब प्रतिशत लाभ की बात कर रहा था तो आप उसको दो खंड में तोड़ रहे थे विक्रय मूल्य को, और दोनों का गुणनफल विक्रय मूल्य के बराबर आ रहा था, और दोनों गुणनखंड का अंतर जो था 10 आ रहा था। और उसके बाद क्या कर रहे थे, जो छोटी वाली वैल्यू होती थी उसमें क्या करते थे, 10 से गुणा कर देते थे, तो जो प्राप्त होता था हमको क्रय मूल्य होता था। यहाँ पे जब प्रतिशत हानि दिया हो, कह रहा है कि एक वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर उतना ही प्रतिशत की हानि होती है। देखिए यहाँ पे प्रतिशत हानि दिया हुआ है, और कह रहा है कि जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, यानी प्रतिशत हानि जो है वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए कह रहा है। तो देखिए जब प्रतिशत हानि की बात करेगा और क्रय मूल्य के बराबर होगा तो यहाँ पे अंतर 10 नहीं आना चाहिए। जो विक्रय मूल्य होगा इसको ऐसे दो पार्ट में तोड़ेंगे। देखिए 24, यहाँ पे 24 रुपये दिया हुआ है विक्रय मूल्य, कह रहा है कि इसको ऐसे पार्ट में तोड़ेंगे ना कि ये जो इन दोनों का जो गुणनखंड आएगा इन दोनों का योग 10 आएगा, अंतर नहीं आएगा। यहाँ पे अंतर नहीं हमको लाना है, क्योंकि अब प्रतिशत हानि की बात कर रहा है। तो यहाँ पे यदि 12 × 2 करें तो 12 दूना के 24, गुणनफल तो यहाँ पे देखिए 24 आ गया है, विक्रय मूल्य आ गया, मगर इन दोनों का योग तो 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये नहीं होगी संख्याएं। यहाँ पे देखिए 6 और 4 को लेते हैं हम, 6 चौको 24, और 6 और 4 का योग क्या होगा, योग 10 होगा। और जब इनका योग 10 आ जाए और दोनों का गुणनफल विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो इसमें जब प्रतिशत हानि की बात करेगा जो इसमें बड़ी संख्या होगी, यदि लाभ रहता था तो हम छोटी संख्या लेते थे और 10 से गुणा करते थे। यहाँ पे प्रतिशत हानि की बात कर रहा है, तो जो इसमें बड़ी संख्या होगी उस बड़ी संख्या को लेंगे, और क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य बराबर 6 बड़ी संख्या इसमें है और इसमें 10 से गुणा कर देंगे, तो क्रय मूल्य हमारा कितना आएगा, क्रय मूल्य हमारा आएगा 60 रुपये। और ये क्या होगा, वस्तु का क्रय मूल्य होगा। देखिए जब प्रतिशत की हानि की बात करें क्वेश्चन में, जब ऐसे क्वेश्चन में प्रतिशत हानि की बात करें कि प्रतिशत हानि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दिया हो और प्रतिशत हानि क्या हो, क्रय मूल्य के बराबर हो, तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछे या प्रतिशत हानि पूछे, तो हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य को लिखेंगे, इसको ऐसे दो गुणनखंड में तोड़ेंगे कि उन दोनों का गुणनफल जो है विक्रय मूल्य के बराबर आए और दोनों का योग 10 आए। जब प्रतिशत हानि की बात करें तो योग 10 लाना है, और प्रतिशत लाभ की बात करें तो अंतर 10 लाना है। और उसके बाद जो बड़ी संख्या होगी, जब प्रतिशत हानि की बात करेगा क्वेश्चन में, तो जो बड़ी संख्या होगी हमारी इस गुणनखंड में, उसमें 10 से गुणा कर देंगे तो हमारा क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। और यदि प्रतिशत लाभ की बात करें कि प्रतिशत लाभ क्रय मूल्य के बराबर है, जब सवाल क्वेश्चन में बात करें प्रतिशत लाभ की, तो हम क्या करेंगे, जो छोटी वाली वैल्यू होगी उसमें क्या करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे, यानी यहाँ पे अंतर 10 आना चाहिए जब प्रतिशत लाभ की बात करें, और यहाँ पे 10 से छोटी वाली वैल्यू में गुणा करेंगे तो हमारा क्रय मूल्य प्राप्त होगा। मगर यहाँ पे प्रतिशत हानि दिया था और वस्तु का क्रय मूल्य दिया था, इसलिए हमने बड़ी वाली वैल्यू लिया और 10 से गुणा किया, तो हमारा क्या प्राप्त हुआ, क्रय मूल्य। यहाँ से यदि हमको प्रतिशत हानि पता करनी होती कि प्रतिशत हानि 60% आएगी कि नहीं आएगी, तो हम क्या करते, पहले वस्तु का विक्रय मूल्य, यहाँ पे क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस करते और हमारा क्या हानि प्राप्त हो जाती, यानी लॉस। यहाँ पे लॉस, प्रतिशत लॉस कितना आता, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। यहाँ से प्रतिशत लॉस हमारा कितना आता, कॉस्ट प्राइस कितना हमारा आया 60 रुपये, और यहाँ पे 24 रुपये क्या है,
यहाँ पे 24 रुपये हमारा क्या आया हुआ है, ए विक्रय मूल्य दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो यहाँ से प्रतिशत लॉस हम यहाँ पे पहले तो हमको लॉस यहाँ पे निकालेंगे, सॉरी देखिए मिस्टेक हो गया यहाँ पे, थोड़ा सा प्रतिशत लिख दिए थे। पहले तो हम लॉस निकालेंगे तब ना प्रतिशत लॉस निकलेगा। यहाँ पे लॉस निकालेंगे हम पहले, उसके बाद क्या होगा 60 में से 24 को जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा, 36 रुपये। ये क्या होगा 36 रुपये का लॉस हो रहा है। पहले बस देखिए 60 रुपये की वस्तु थी, 24 रुपये में बेच रहे थे, तो 36 रुपये का घाटा हो गया हमको, यानी हानि हो गई। तो हमको जब हानि निकल गई तो प्रतिशत हानि, प्रतिशत लॉस इक्वल टू, देखिए यहाँ पे हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य हमारा 60 रुपये आया है, 6 36 और 6 से 6 दाम में 60, 10 दाम में 100 और 6 दाम में 60, यानी 60% क्या है प्रतिशत की हानि भी आ गई और 60 रुपये क्या है क्रय मूल्य आ गया, दोनों एक दूसरे के बराबर भी हो गए। यानी हमारा क्या है क्वेश्चन सही है और यहाँ पे हमारा उत्तर भी सही है। देखिए इसी टाइप का अगला क्वेश्चन देखेंगे। हम कह रहा है कि एक वस्तु को 21 रुपये में बेचने पर विक्रय मूल्य क्या दिया हुआ है 21 रुपये, 21 रुपये दिया हुआ है। कह रहा है कि उतना ही प्रतिशत की हानि होती है, यहाँ पे प्रतिशत हानि की बात कर रहा है, जितना वस्तु का क्या है क्रय मूल्य है, यानी क्रय मूल्य प्रतिशत हानि के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हम कहे थे जब प्रतिशत हानि की बात करेगा क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत हानि में क्या करते हैं, इसको ऐसे दो खंड में तोड़ते हैं कि दोनों का गुणनफल क्या है इस विक्रय मूल्य के बराबर हो, यानी 7 गुणे 3 करेंगे, अगर 7 तरीके 21 तो हमारा क्या है 21 आ गया, इसका गुणनफल 21 आ गया। और दोनों का योग हमारा क्या आना चाहिए, जब प्रतिशत हानि की बात करें तो योग हमारा क्या आना चाहिए 10 आना चाहिए। तो यहाँ पे 7 और 3 10 आ गया। हमसे कह रहा था क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यहाँ पे जो बड़ी वाली वैल्यू होगी उसमें 10 से गुणा करेंगे तो हमारा क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होगा 7 गुणे 10 इक्वल टू कितना आएगा क्रय मूल्य 70 रुपये, और यही हमारा क्या होगा उत्तर होगा। इसी प्रकार आप जब प्रतिशत लाभ की बात करेगा तो ऐसे दो खंड में तोड़ेंगे कि इन दोनों का गुणनफल विक्रय मूल्य के बराबर हो और दोनों का अंतर जो है 10 हो, और जब प्रतिशत लाभ की बात करेगा क्रय मूल्य के बराबर है तो छोटी वाली वैल्यू को में 10 से गुणा करेंगे, और प्रतिशत हानि होगी तो क्या करेंगे बड़ी वाली वैल्यू में गुणा करेंगे, और इनका क्या हो दोनों का योग 10 आना चाहिए। ऐसे दो गुणनखंड में तोड़ेंगे और यही हमारा क्या होगा उत्तर होगा। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और देखेंगे। कह रहा है राम ने एक साइकिल 1000 रुपये में खरीदा और 20% का लाभ लेकर श्याम को बेच दिया, श्याम को बेचा, और श्याम ने 10% का घाटा सहकर क्या किया मोहन को बेच दिया। बताइए मोहन साइकिल कितने रुपए में खरीदा। तो यहाँ पे क्रय मूल्य क्या है राम का, राम ने कितने में खरीदा था 1000 रुपये में, यानी प्रथम मूल्य दिया हुआ है, हमसे अंतिम मूल्य पूछ रहा है, यानी लास्ट में कौन खरीदा अंतिम मूल्य पूछ रहा है हमसे। तो प्रथम मूल्य क्या है साइकिल का 1000 रुपये, यानी 1000 रुपये में खरीदा था, और इस पर क्या किया 20% का लाभ लिया। देखिए इसको फ्रैक्शन में परसेंटेज जो है इसको फ्रैक्शन में बदल के आप लगा सकते हैं, और यहाँ पे बिना फ्रैक्शन के भी लगा सकते हैं। तो देखिए जब 20% लाभ पर बेचा तो साइकिल का पहले तो क्रय मूल्य 100% रहा होगा, जब 20% लाभ लेगा तो 100 में क्या करेंगे इस 20% को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 120%, और परसेंटेज है तो बटा में 100 हो जाएगा, परसेंटेज हटाएंगे तो देखिए 120 बटा 100, और फिर क्या करेंगे गुणे। कह रहा है कि श्याम ने 10% का घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया। इन 10% का घाटा का मतलब कि जब श्याम क्रय किया होगा साइकिल को तो श्याम के लिए तो साइकिल का मूल्य क्या है 100% रहा होगा उसका क्रय मूल्य, और उसको जब 10% घाटा सहेगा तो 100% में 10% माइनस करेंगे तो 90% आएगा, प्रतिशत को हटाएंगे तो बटा में 100 यानी 100 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो मोहन का क्या है अंतिम मूल्य आ जाएगा लास्ट में, तो मोहन ही खरीद रहा है 10% हानि के बाद जब श्याम बेच रहा है। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, 2 जीरो यहाँ पे 2 जीरो कट गया, यहाँ से 2 जीरो से 1 जीरो और 1 जीरो कट गया। देखिए यहाँ पे आ गया हमारा क्या है 12 गुणे 90, 12 गुणे 90, 1 जीरो यहाँ पे रख लेंगे, 12 9 108, 1080 रुपये जो आएगा ये क्या है मोहन का क्रय मूल्य, मोहन का क्रय मूल्य, यानी मोहन ने साइकिल कितने में खरीदा था, मोहन ने साइकिल 1080 रुपये में खरीदा, और यही क्या होगा हमारा उत्तर होगा। देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं 1000 रुपये था साइकिल का क्रय मूल्य, और गुणे में 20% का मतलब जब 20% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 20 25 100 1/5 आएगा। तो 20 लाभ ले रहा है ना, तो पहले साइकिल का मूल्य 5 रुपया रहा होगा, 1 रुपये इस पर बढ़ेगा 6 रुपये हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 20% को 20/100 करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो 2 कम 2 2 5 10, यानी 1/5 आएगा, यानी पहले 5 रुपये था 1 रुपये इस पर बढ़ रहा है तो 6 रुपये हो गया। अब कर रहा है 10% का हानि, यानी 10/100 यदि करेंगे 10 दाम में 100 1/10 होगा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में रेशियो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है।
1/10 होगा, 10% की हानि करा। पहले 10 रुपये थी वस्तु की कीमत और 1 रुपये की हानि हो रही तो 9 रुपये हो जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यहाँ पे 5 से कटेगा, 5 दूना 10, यहाँ पे 20 आ गया, 20 गुणे 6 गुणे 9 आया, 9 छक्का 54 और गुणे में यहाँ पे 20 आ गया। इसको सॉल्व कर लेंगे हम तो क्या आ जाएगा, 1 0 यहाँ पे लिख लेंगे, 2 चौको 8, 2 पचे 10, 1080 रुपये हमारा क्या आ गया। ये क्या है, मोहन द्वारा खरीदी गई साइकिल का क्या है, क्रय मूल्य, यानी मोहन का क्रय मूल्य कितना है, 1080 रुपये। और ये क्या होगा, हमारा उत्तर होगा। देखिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।